कहते हैं, जहाँ राजा बुद्धिमान होता है वहाँ प्रजा सुखी रहती है, लेकिन जब राजगद्दी पर बैठ जाए कोई मूर्ख तो न्याय उल्टा चलता है और धर्म बिक जाता है। ये कहानी है उस नगर की जहाँ सब कुछ सस्ता था पर इंसाफ सबसे महंगा। ये कहानी है 1 रुपए की नगरी की और उसके राजा की, राजा पप्पू की, जो अक्ल में छोटे पर फैसलों में बड़े भारी थे। एक दिन गुरुदेव और उनका शिष्य अढ़ैया देश भ्रमण पर निकले। धूप तेज थी पर मन शांत। पग पग पर अनुभव की बातें और हवा में थी सीख की खुशबू। दिन भर चलने के बाद वे एक नगर के द्वार पर पहुंचे। गुरुदेव देखिए, कितना सुंदर नगर है। चलिए यहीं कुछ दिन ठहरते हैं। बेटा अढ़ैया, हर चमक सोना नहीं होती। पहले जान लें कि यहाँ के लोग कैसे हैं और यहाँ का राजा कैसा है। ठीक है गुरुजी, मैं एक बार नगरी होकर आता हूँ। दुकानदार भाई, ये समोसे कितने के दिए हैं? जी, 1 रुपए का समोसा है। क्या दुकानदार भाई, 1 रुपए का समोसा? अरे चाइनीज भैया, ये मोमोज कितने के दिए हैं? 12 मोमोज की प्लेट 1 रुपए में। क्या 12 मोमोज 1 रुपए में? यहाँ तो सब कुछ 1 रुपए में मिल रहा है। भैया, ये दूध कितने का दिया है? अरे बाबा जी, यहाँ तो सब बराबर भाव है। दूध भी 1 रुपये लीटर। अरे दूध भी 1 रुपए में? ये कैसी नगरी है जहाँ सब कुछ 1 रुपए में मिलता है? भैया जी, ये मिठाई कैसे दी है? बाबा जी, यहाँ तो सब चीज 1 रुपये की है। मिठाई भी 1 रुपये किलो। मोमोज 1 रुपए, दूध 1 रुपए, अब मिठाई भी 1 रुपए किलो? अरे ये कैसी नगरी है भाई? हाँ बाबा जी, यहाँ राजा का हुक्म है। न कोई महंगा न कोई सस्ता, सब बराबर। ठीक है दुकानदार भाई, मुझे 1 किलो मिठाई दे दो। मिठाई लेकर अब अढ़ैया लौट पड़ा अपने गुरुदेव के पास, मन में कई सवाल और आंखों में अचरज लिए। गुरुदेव, ये नगरी तो बड़ी कमाल की है। यहाँ तो सब कुछ 1 रुपए में मिल रहा है। समोसा ले लो 1 रुपए, चाय ले लो 1 रुपए, बिस्किट ले लो 1 रुपए, दूध 1 लीटर, मिठाई 1 किलो, यहाँ तक कि सोना चांदी भी 1 रुपए में मिल रहा है। गुरुदेव, मजा आ गया। मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कुछ दिन यहीं रुक जाता हूँ। अढ़ैया बेटा, जो जगह सस्ती लगती है वहीं सबसे बड़ा नुकसान छिपा होता है। कभी भी ऐसी नगरी में मत ठहरना जहां चीजों की कीमत गिर जाए, क्योंकि वहां इंसानियत भी सस्ती हो जाती है। गुरुदेव, मेरा तो मन लग गया इस नगरी में। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ कुछ दिन रुक ही जाता हूँ। यहाँ सब कुछ 1 रुपए में मिल रहा है। खाना, दूध, मिठाई, यहाँ तक कि चाय भी। आप भी रुक जाइए ना गुरुदेव, मजा आएगा। हर चीज सस्ती है, पेट भी भरेगा और जेब भी नहीं खाली होगी। अढ़ैया बेटा, जहां चीजें सस्ती मिलती हैं, वहां अक्ल सबसे पहले बिक जाती है। ऐसी जगह पर ज्यादा रुकना मूर्खता की पहचान है, समझदारी की नहीं। अढ़ैया, अगर तुझे रुकना है तो रुक जा बेटा, पर मैं जा रहा हूं। पर याद रखना, अगर तुझे कभी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत आए, तो बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। गुरुदेव, आप तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और फिर गुरुदेव चले गए।
पीछे रह गया अढ़ैया। एक ऐसी नगरी में जहां सब 1 रुपए का था। राजा पप्पू की जय हो, राजा पप्पू की जय हो। महाराज, महाराज, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। क्या? अब क्या हो गया? महाराज, मेरे घर की दीवार गिर गई और उसके नीचे मेरा कुत्ता दबकर मर गया। क्या कहा? दीवार गिरी और कुत्ता मर गया? अरे, ये तो बहुत गंभीर मामला है। तुरंत जांच शुरू करो। दीवार किसकी थी? ईंट किसने बनाई? और वो कुत्ता वहां क्यों सो रहा था? जाओ, उसे मिस्त्री को पकड़ लाओ जिसने वो दीवार बनाई, तुरंत। हाँ महाराज, हम जाते हैं, मिस्त्री को पकड़ कर लाएंगे। बता मिस्त्री, क्या तूने ही वो दीवार नहीं बनाई जो गिर पड़ी और उसके नीचे किसान का कुत्ता दबकर मर गया? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। दीवार मैंने बनाई तो सही, पर जो ईंटें आई थीं, वे कमजोर निकली। ईंटें तो कुम्हार ने बनाई थीं। मैं ईंटों की मजबूती कैसे जांच सकता था महाराज? ठीक है, तो कुम्हार को बुलवाओ। अगर ईंटें दोषी निकली तो उसे अपने काम की जवाबदेही देनी होगी। कुम्हार, तेरी बनाई ईंटों से किसान की दीवार गिर गई और उसके नीचे एक कुत्ता दबकर मर गया। महाराज, ईंटें तो मैंने ठीक ही बनाई थी, पर लेबर ने मिट्टी में ज्यादा पानी मिला दिया। ऊपर से धूप भी नहीं निकली, सारी नमी ईंटों में रह गई, इसलिए दीवार गिर गई महाराज। ठीक है, तो फिर उस लेबर को बुलाओ जिसने मिट्टी में ज्यादा पानी मिलाया था। जल्दी लाओ उसे। तो तू ही है वो लेबर जिसने मिट्टी में ज्यादा पानी मिला दिया जिससे दीवार गिर गई। अब बता, ऐसा क्यों किया तूने? महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैं मिट्टी गूंथ रहा था तभी आपके सेनापति गधे पर बैठकर वहां से जा रहे थे। उनकी वजह से मिट्टी में ज्यादा पानी गिर गया महाराज। जाओ, सेनापति को पकड़कर उसे फांसी दे दो। महाराज, फिर मुसीबत आ गई है। सेनापति इतना पतला है कि फांसी के फंदे में फांसी नहीं रहा। जैसे ही डालते हैं, झट से निकल जाता है महाराज। तो जाओ, राज्य के अंदर जाकर देखो, जो सबसे मोटा हो उसे पकड़कर सेनापति की जगह उसे फांसी दे दो। चल बे मोटे, तुझे फांसी देनी है, महाराज का हुक्म है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे फांसी क्यों दी जानी है? ये अन्याय है। महाराज का हुक्म है, जो राज्य में सबसे मोटा हो उसे पकड़कर फांसी दे दो। सेनापति पतला था, उसे फांसी नहीं दे पाए, इसलिए राजा का हुक्म है, जो मोटा हो उसे फांसी दे दो। गुरुदेव, बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे फांसी दे देंगे। गुरुदेव, बचाइए, गुरुदेव मुझे बचाइए, मैं फंस गया हूँ इस अंधेर नगरी में। रुको सैनिक, मुझे इस अढ़ैया से कुछ बात करनी है। गुरुदेव, आपने कहा था अंधेर नगरी में रहना, पर उसकी अंधता को कभी मत अपनाना। आज आपकी बात सच साबित हो गई गुरुदेव। यहाँ सब 1 रुपए में बिकता है, पर इंसानियत का कोई भाव नहीं। ठीक है गुरुदेव, अब तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, तो सुन।
नहीं, मुझे 2 फांसी। नहीं, मुझे 2 फांसी। नहीं, मुझे 2 फांसी। नहीं, मुझे 2 फांसी। तुम दोनों मरने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? स्वर्ग लोक में इंद्रदेव की जगह खाली है। जो भी आज यहाँ मरेगा वही सीधा स्वर्ग जाएगा और इंद्रदेव की गद्दी पर बैठकर राज करेगा। महाराज, गुरुदेव बोल रहे हैं, आज जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग लोक जाएगा और वहां उसे इंद्रदेव की जगह मिलेगी। अरे अगर स्वर्ग लोक में इंद्रदेव की जगह खाली है तो वो जगह तो मुझे मिलनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक नई कहानी लिखने की प्रेरणा है। वॉच एक तोड़ी मुस्कान के साथ मिलते हैं अगली कहानी में, जहां होगा नया सबक और नई सीख। तब तक नमस्कार और धन्यवाद।